हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी। आज जैसे कि आपको थंबनेल से पता चल गया होगा कि हम टीचर वैकेंसी के बारे में बात कर रहे हैं जो कि डीटेल प्लस बी में आई हुई है। तो ये अभी थोड़ी देर पहले ही 2 घंटे पहले ही रिलीज हुई थी। तो हमने इसमें देखा और ये काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। इसमें आपको सबसे पहले देखें तो कोई भी प्रोबेशन पीरियड आपके है नहीं। और इसमें आपको जॉब लगते ही कम से कम 80,000 से लेके 1 लाख तक की आपको सैलरी इसमें मिलेगी। तो चलिए देखते हैं कि क्या सारा कुछ रहता है और कितनी पोस्टें आई है, कैसे आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हो और इसकी योग्यता क्या है। अगर आप फर्स्ट ग्रेड, जीएड, सेकंड ग्रेड इत्यादि की तैयारी कर रहे थे तो आपको ज़्यादा डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये वही भर्ती है जिसमें आप अप्लाई आराम से कर सकते हो। और इसकी पोस्टिंग भी ज़्यादा कहीं दूर आपको मिलेगी नहीं, क्योंकि इसकी पोस्टिंग दिल्ली एनसीआर में ही दी जाती है। और बाकी अगर केवीएस की बात करें तो उनकी पोस्टिंग दूर-दूर दी जाती है। इसमें कोई बड़ा रिस्क फैक्टर है नहीं, दिल्ली एनसीआर में आपको जो पोस्टिंग मिलेगी और इसके साथ ही एक अच्छी सैलरी से आप शुरुआत कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले बात करें तो आपको पोस्टें मिली हैं, वो है 5346 पोस्टें। ये कोई कम पोस्टें हैं नहीं, ये काफ़ी अच्छी पोस्टें हैं। और इसी के साथ आगे देखते हैं कि इसके फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे। तो फॉर्म आपके स्टार्ट होंगे 9 अक्टूबर से लेके 7 नवंबर तक आपके फॉर्म भरे जाएँगे। और ये इतना ध्यान रखना कि जब भी फॉर्म स्टार्ट हो तो आपको अगर फॉर्म अप्लाई करना हो तो टाइम से अप्लाई कर दीजिए, ताकि ज़्यादा लेट करने के बाद में आपके कभी-कभी सर्वर वगैरह की दिक्कत आके फॉर्म ठीक से भरे नहीं जाते हैं, लास्ट टाइम में देख पाए हम कई बार। अब फॉर्म भरने के बाद की बात आती है कि सर इसमें फ़ीस कितनी लगेगी। तो फ़ीस आपकी नॉर्मल है। अगर आप जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस हो तो आपकी ₹100 मात्र फ़ीस है। अगर आप एससी, एसटी और पीएच और वुमन हो तो आपकी कोई भी फ़ीस नहीं है, इसमें ज़ीरो फ़ीस है। तो उसकी ऐसी कोई दिक्कत है नहीं, फ़ीस भी ज़्यादा है नहीं आपकी। और अगर बात करें कि सर इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो सर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो टीजीटी टीचर के लिए। आप देखो तो एक बैचलर डिग्री होनी चाहिए, एक बीएड होनी चाहिए और डीएलएड होनी चाहिए और सीटेट होनी चाहिए। अब बात करें तो ये सारे एक ही सब्जेक्ट से होने चाहिए, आपकी डिग्री, बीएड और सीटेट। इसके बाद में ड्राइंग टीचर की बात करें, तो सर इसमें 5 ईयर का एक्सपीरियंस है और पेंटिंग, स्कलरिंग, ग्राफिक आर्ट वगैरह-वगैरह का। और अगर स्पेशल एजुकेशन की बात करें तो इसमें आपके ग्रेजुएट होना चाहिए बीएड से और साथ ही सीटेट पास होने चाहिए। अब इसकी बात करें कि सर कितनी किसमें कितनी पोस्टें हैं, तो इसमें मैथमेटिक की पोस्ट होगी आपके। मैथमेटिक मेल हो गया, मैथमेटिक फीमेल हो गया, फिर इंग्लिश मेल, इंग्लिश फीमेल, ये सारी पोस्टें हैं वो अलग-अलग कैटेगरी वाइज़ बाँटी गई है। वो डिटेल प्लस बी के तहत ही है। फिर सोशल साइंस मेल हो गया, सोशल साइंस फीमेल हो गया। इसी तरीके से आप टीजीटी नेचुरल साइंस हो गया, नेचुरल साइंस फीमेल, हिंदी मेल, हिंदी फीमेल, संस्कृत मेल, संस्कृत फीमेल। और इस तरीके से कुल इन्होंने 18 पोस्टें क्रिएट की है, जिनमें से ये टोटल अनरिजर्व्ड के आपके 2070 है, ओबीसी की 1600। एक सेकंड। सबसे पहले सबसे पहले अनरिजर्व्ड है, फिर ओबीसी है और इस हाँ, फिर एससी और एसटी। आपके 1600 एक पोस्टें हो गई ओबीसी के लिए और एससी के लिए ये हुआ 642 पोस्टें हो गई। इसी तरह आप कैटेगरी वाइज़ देख सकते हो। तो इसमें आपके पास भरपूर पोस्टें हैं, ये कोई दिक्कत की बात है नहीं कि हमारे पास पोस्टें कम हैं या वगैरह-वगैरह। अब बात करते हैं कि सर सोशल साइंस में और कुछ मेन सब्जेक्ट हैं, उनमें हम पोस्टें देख लेते हैं कि किसमें कितनी सी पोस्टें हैं, आपके हाथों में आती है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सर मैथ में कितनी पोस्टें हैं। तो मैथ में मेल और फीमेल में, दोनों में मिला के ये आपकी मेल में हो गई 319 पोस्टें और 194 पोस्टें हो गई अनरिजर्व्ड फीमेल में। तो टोटल आपके 300 और 200, 500 और 514 के समथिंग ये आपकी पोस्ट हो जाती है। इसी तरह ओबीसी में आप देखो तो 100, 200, 58 और 10, 68, 6, 74, 174 सीटें हो जाती है आपके ओबीसी में। और इसी तरह इंग्लिश की भी काफ़ी अच्छी पोस्टें हैं। और सोशल साइंस की बात करें तो सोशल साइंस में आपको पोस्टें 178 प्लस 54, 178 है वो आपको
मेल कैंडिडेट के लिए है और ओबीसी में 7 पोस्टें हैं। आपको सोशल साइंस की देखने को मिल जाती है। इसके बाद में बात करें अगर हिंदी की, तो हिंदी में काफ़ी अच्छी पोस्टें हैं, 274, और एक फीमेल में 37 हो गई, और ओबीसी में 63 और 43। इस तरीके से इसके बाद में आपको सैलरी 85,000 से आपको लगभग 100K के आसपास मिल ही जाएगी आराम से। और अगर इसका सिलेबस क्या-क्या है, सिलेबस वगैरह बाकी कुछ चीज़ें डिस्कस करनी हो, तो आप नीचे वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए सर सिलेबस, तो हमें पता चल जाएगा कि हमें सर इसके सिलेबस के बारे में बात करनी है, और इसकी कुछ भी रणनीति वगैरह और इसके पेपर कैसा होता है और पिछले कुछ पेपर्स के बारे में डिस्कशन वगैरह करने हो प्रीवियस ईयर के, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। इसी के साथ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम और नए-नए वीडियो के साथ आपके साथ साझा कर सकें, और इसी के साथ बहुत-बहुत शुभकामनाएँ एंड थैंक यू वेरी मच।